हेलो बच्चों, श्री अमिचंद ITI बुहाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन की रिवीजन सीरीज में हम त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं और इस तीसरे वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा कर लेंगे। आज हम त्रिकोणमितीय सूत्रों को सत्यापित करना और त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं कोणों की सहायता से ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि समतल के 4/4 में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। समतल के 4/4 में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो किसी भी समतल को हम दो एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर केंद्र बिंदु होता है। तो एक्स एक्सिस इस दिशा के अंदर अगर हम जाएंगे एक्स के अंदर, तो यहाँ पर एक्स के मान जो होता है प्लस रहता है, या यूँ कहिए कि किसी भी समीकरण के लिए x का मान इस अक्ष के ऊपर प्लस रहता है। और इसी प्रकार अगर हम केंद्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो y अक्ष के ऊपर y का मान समीकरण के अंदर या निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर y निर्देशांक है वो प्लस रहता है। अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो x का मान ऋणात्मक होता जाता है, और विपरीत दिशा में नीचे की ओर जाएंगे तो y का मान भी ऋणात्मक होता जाता है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 4/4 बनते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और प्रथम चतुर्थांश के अंदर x का मान भी प्लस होता है, y का भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस हो जाता है, y का प्लस रहता है। तृतीय चतुर्थांश के अंदर x का मान भी माइनस होता है, y का मान भी माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर x का मान प्लस और y का मान माइनस होता है। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, सेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनका मान इनके चतुर्थांशों में, अलग अलग चतुर्थांशों में प्लस और माइनस होता है। जैसे सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश के अंदर 6 अनुपातों का मान धनात्मक होता है, यानी साइन थीटा भी प्लस होता है, कोस थीटा भी प्लस, टेन थीटा भी प्लस, कोट थीटा भी प्लस, सेक थीटा प्लस और कॉट थीटा भी प्लस, कोसेक थीटा। ये 6 के 6 इन सारे के सारे प्लस होते हैं। इसी प्रकार अगर आप द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन थीटा और इसके व्युत्क्रम कोसेक थीटा, इनका मान प्लस होता है, बाकी सबका माइनस होता है, बाकी का माइनस होता है। मतलब टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा द्वितीय चतुर्थांश में इनका मान ऋणात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर टेन थीटा और इसका व्युत्क्रम कोट थीटा, इन दोनों अनुपातों का मान प्लस होता है, बाकी जो 4 अनुपात बचते हैं उनका मान माइनस होता है। 4 बच जाते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा और कोस थीटा, सेक थीटा। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कोस थीटा और कोस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, ये प्लस होते हैं, और बाकी जो बचते हैं 4 अनुपात साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, वो माइनस हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये चारों चतुर्थांश के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अलग अलग होता है। अगर हम देखें तो ये केंद्र के ऊपर जो कुल कोण केंद्रित होता है वो 360 डिग्री होता है। कुल कोण 360 डिग्री होता है, और जो कि 4 समकोण में डिवाइड हो गया। तो पहला जो कोण हो गया XOY, पहला XOY ये 90 डिग्री हो गया, XOY 90 डिग्री हो गया। अगर हम यहीं से शुरू करके और पूरा X डैश पे जाएंगे तो ये कोण हो जाता है 180 डिग्री। अगर हम यहीं से शुरू करके फिर जाएंगे आगे X, O और Y डैश पूरा घूम जाएंगे तो ये कोण हो जाएगा 270 डिग्री। और अगर हम इसी अक्ष से घूम करके दोबारा इसी अक्ष पर आ जाएंगे तो टोटल कोण होगा केंद्र पे अंकित 360 डिग्री। यानी ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसके अंदर जो कोण आता है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच के आता है, और जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसके अंदर 90 से ज़्यादा और 180 से कम कोण आता है।
और तृतीय चतुर्थांश के अंदर 180 से ज़्यादा 270 से कम कोण आता है, और चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर 270 से ज़्यादा और 360 से कम कोण आता है। तो इन कोणों के अंदर परिवर्तन होता है। तो कैसे? जैसे कि अगर हम यूँ लिखें कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी ऐसा कोई कोण है जिसका मान 90 से कम है, उसके साइन की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो साइन 90 माइनस थीटा ये 90 से कम है तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा बराबर हो जाएगा कोस थीटा के, यानी साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है और मान इसका धनात्मक रहता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार अगर हम यूँ लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। प्रथम चतुर्थांश में कोस भी है धनात्मक होता है, इसलिए कोस 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाता है साइन थीटा में। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाता है कोट थीटा में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में टेन 90 माइनस थीटा ये भी धनात्मक होता है। और अगर इस आगे भी अगर हम करें तो कोट 90 माइनस थीटा वो टेन थीटा के बराबर हो जाता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो जाता है, और साइन कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर हो जाता है। ये वो द्वितीय चतुर्थांश होता है, यानी ये वाला जो चतुर्थांश है ये है 90 माइनस थीटा। अगर द्वितीय चतुर्थांश में जाएं तो ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी इसे हम कहेंगे ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है। लेकिन ये 180 से कम भी है, तो इसे हम 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश को। तृतीय चतुर्थांश होता है 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो इसे हम 180 माइनस प्लस थीटा भी कह सकते हैं। 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश हो गया। लेकिन तृतीय चतुर्थांश होता है 270 से कम भी है, इसलिए हम इसे 270 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है ये 270 से ज़्यादा और 360 से कम होता है, इसलिए हम इसे 270 से ज़्यादा होने के कारण 270 प्लस थीटा कह सकते हैं, और 360 से कम होने के कारण 360 माइनस थीटा कह सकते हैं। और जब हमको एक अनुपात से दूसरे अनुपात में परिवर्तन भी आसानी से हो जाता है, जैसे कि अगर हम यूँ निकालें कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में गया। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन है धनात्मक होता है, इसलिए ये मान प्लस का आएगा। और प्लस का किस में चेंज होगा? साइन 90 प्लस थीटा चेंज हो जाता है किस में? कोस में, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। लेकिन अगर आपने कोस 90 प्लस थीटा लिखा तो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर कोस है ऋणात्मक होता है, इसलिए कोस चेंज हो जाएगा साइन में, लेकिन निशान हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा अगर आपने द्वितीय चतुर्थांश आ गया, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है, तो इसके अंदर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, लेकिन यह द्वितीय में माइनस होने के कारण ये हो जाएगा माइनस थीटा। अगर हम तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो तृतीय चतुर्थांश के अंदर अगर हम लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो तृतीय चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट दोनों धनात्मक होते हैं, लेकिन बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो साइन है ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन 180 होने के कारण ये जो मान है साइन ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होएगा कोस में साइन थीटा, लेकिन मान माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार कोस 180 प्लस थीटा लेंगे तो ये भी तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और तृतीय चतुर्थांश के अंदर कोस का जो मान है ये ऋणात्मक होता है, तो यहाँ कोस माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि साइन कोस में या कोस साइन में, टेन कोट में या कोट टेन में तभी बदलता है जब यहाँ पर 90 प्लस 90 माइनस हो, या 270 प्लस 270 माइनस हो, तब चेंज होता है। 180 प्लस 180 माइनस पर, या 360 प्लस 360 माइनस पर ये मान चेंज नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर आप यूँ लिखते हो टेन 180
प्लस थीटा बराबर, इसी प्रकार टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा ये पड़ेगा तृतीय चतुर्थांश के अंदर, और तृतीय चतुर्थांश के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और तृतीय चतुर्थांश में प्लस होता है इसलिए ये इसका मान प्लस ही रहेगा। इसी प्रकार अगर आप इसको 270 माइनस थीटा लेकर के करेंगे, 270 माइनस थीटा लेंगे तो टेन 270 माइनस थीटा लेंगे तो टेन 270 माइनस थीटा ये भी तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा, लेकिन टेन थीटा है ये चेंज हो जाएगा कोट थीटा के अंदर, और तृतीय चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट दोनों प्लस होते हैं इसलिए ये मान भी प्लस का रहेगा। लेकिन अगर साइन 270 माइनस थीटा हुआ तो साइन 270 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में साइन थीटा तो माइनस का होता है तो कोस थीटा यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि 90 पे 90 डिग्री पर और 90 प्लस पर 90 माइनस पर 270 प्लस पर 270 माइनस पर कोण जो है ये इसका अल्टरनेट में चेंज हो जाते हैं, यानी टेन कोट में चेंज हो जाता है, कोट टेन में। इसी प्रकार साइन कोस में, कोस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। अब आते हैं चतुर्थांश के अंदर। चतुर्थ के अंदर कोस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। अगर हुआ कि कोस 360 माइनस थीटा, तो कोस 360 माइनस थीटा हुआ तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा के अंदर, लेकिन कोस चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक प्लस होता है तो इसलिए ये प्लस ही रहेगा। लेकिन साइन 360 माइनस थीटा हुआ या टेन 360 माइनस थीटा हुआ तो ये दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगे। सॉरी, कोस 360 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार टेन 360 माइनस थीटा टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक दोनों प्लस के होते हैं, बाकी चारों त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस के होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रूपांतरण अपन को क्या काम आता है। तो देखिए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि साइन 150 का मान कितना होगा। साइन 150 डिग्री का मान आपसे पूछा जाता है। त्रिकोणमितीय सारणी से आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री तक के मान मिलते हैं, लेकिन साइन 150 का मान आपको निकालना आ जाए परीक्षा के अंदर तो आप इसे तोड़ लीजिए। लिखिए साइन 150 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60, यानी ये जो कोण है ये द्वितीय चतुर्थांश में चला गया, और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन है प्लस का ही रहता है, लेकिन कोस में चेंज हो जाता है। यानी ये जो फॉर्म आ गया ये आ गया साइन 90 प्लस थीटा वाला फॉर्म आ गया, 90 प्लस थीटा का फॉर्म आ गया। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा है। यहाँ थीटा आपका हो गया 60 डिग्री, थीटा आपका 60 डिग्री हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 का मान होता है 1/2। आप किसी का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कोई मान निकलवाया जाए कि साइन कोस 270 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 270 का मान निकालने के लिए आप इसको तोड़ सकते हैं कोस 180 प्लस 30 में, कोस 180 प्लस 30 में, तो कोस 180 प्लस 30 ये वाला फॉर्म आ गया। कोस 180 प्लस 30 बराबर कोस थीटा ही होता है, और माइनस होता है क्यों? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में आता है 180 प्लस थीटा, तृतीय चतुर्थांश के अंदर कोस थीटा माइनस होता है, केवल टेन थीटा और कोट थीटा प्लस होते हैं। तो कोस 180 प्लस 30 बराबर हो जाएगा माइनस कोस 30, और कोस 30 का मान हो जाता है माइनस कोस 30 का मान होता है √3/2। इस प्रकार आप किसी भी कोण का मान इस फार्मूले से इस प्रकार रूपांतरण करके काट सकते हैं। अब अगला चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे कोण जिनका मान
न तो त्रिकोणमितीय सारणी से निकल सकता है न कुछ और। उसके लिए अपन को त्रिकोणमितीय सारणी काम में लेनी पड़ेगी, जो कि किताब के लास्ट में, आपकी बुक के लास्ट में मिलेगी। परीक्षा के अंदर भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप परीक्षक से ये त्रिकोणमितीय सारणी मांग सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी से आपको 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान मिल जाएंगे, और बाकी जो भी मान होंगे उनको आप चेंज कर लेंगे। लेकिन जैसे ये प्रश्न है, इसके अंदर मान है कोस 45 डिग्री 20 मिनट का मान निकालना है। अगले प्रश्न के अंदर साइन 44 डिग्री 56 मिनट का मान निकालना है। तो इन प्रश्नों के लिए आपको त्रिकोणमितीय सारणी की आवश्यकता होगी। वो त्रिकोणमितीय सारणी आपको किताब के लास्ट में मिलेगी। देखिए, मैं उसको त्रिकोणमितीय सारणी कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये त्रिकोणमितीय सारणी है जो आपको आपकी किताब के पीछे मिल जाएगी, उस बुक में से आप देख सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल साइन, यानी ये साइन थीटा की है। नेचुरल साइन लिखा हुआ है साइन थीटा। अगर अपन आगे जाएंगे, इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर लिखा है नेचुरल कोसाइन, ये नेचुरल कोसाइन लिखा है। यहाँ आप देखोगे इस जगह लिखा है डिग्री। डिग्री का मान आप देखोगे तो 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4 करता हुआ नीचे तक अगर आप जाओगे तो 45 डिग्री तक इसका मान जाता है। नीचे मान 45 डिग्री तक आता है। ये इसके डिग्री हैं, 0 से लेकर के 45 तक जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ 0 डिग्री 0 मिनट, आपको पता हो कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो ये 6 के गुणज में है। तो 0 डिग्री 0 मिनट, 0 डिग्री 6 मिनट, 0 डिग्री 12 मिनट, 0 डिग्री 18 मिनट, 24 मिनट, 30, 36, 45, 48, 54, 6 के अंतर से सारे मिनट दिए हुए हैं। लेकिन कोई कोण अगर ऐसा हो जो कि 6, 12, 18 में न पड़े, तो जो कोण पड़ता है उसको उससे कम का अनुपात आपको लेना है। जैसे कि अपने पास प्रश्न है कि कोस 45 डिग्री 20 मिनट का मान निकालना है। 45 डिग्री 20 मिनट का पढ़ना है। तो अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो 45 डिग्री 20 मिनट है। मिनट का जो नज़दीकी कम मान है वो हमारे पास है 18, क्योंकि 24 ज़्यादा हो जाता है 20 से, तो 18 इससे कम मान है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोस 45 डिग्री कोस 45 डिग्री 18 मिनट प्लस जो अंतर बचा, तो 18 में 20 में से 18 घटाएंगे 2 मिनट, 2 मिनट का ये अंतर आ जाएगा। तो पहले हम कोस 45 डिग्री 18 मिनट का मान रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में यह है कि कोस के मान है जब 0 से आगे जाते हैं 90 की ओर तो कम होते हैं, इसलिए ये जो 2 मिनट का जो माध्य अंतर है ये कम करना है, माइनस करना है। जबकि साइन कोस के अंदर ये साइन और टेन के अंदर ये मान जोड़ा जाता है और कोस के अंदर ये मान कम होता है। तो देखिए कैसे होगा, साइन कोस 45 डिग्री 18 मिनट का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 45 डिग्री आपको दिख रहा है, ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे जाइए और नीचे लाइन में 45 डिग्री है, और ऊपर से अगर आप आओगे तो तीसरा रो ये 0 डिग्री 6 मिनट 12 मिनट और 18 मिनट ये आ गया। ये तो मान आ रहा है जी 70 74 नहीं है, ये 0 इसको दशमलव लगा के लिखते हैं 0.7034 और माइनस। अब देखिए इसके टेबल के लास्ट के अंदर यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीन डिफरेंस दिया हुआ है। तो 45 डिग्री के आगे जो अपना मीन डिफरेंस था वो रहा है 2 मिनट का, 2 मिनट का मीन डिफरेंस रहा है। तो 2 मिनट के नीचे देखिए मीन डिफरेंस कितना आ रहा है 45 के सामने। तो मीन डिफरेंस आ रहा है 45 डिग्री के सामने 4 का मीन डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो इस 4 को ये जो आपने 0.7034 लिखा है इसके लास्ट अंक में से घटा दीजिए। तो लास्ट अंक कहाँ है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 दशमलव लगा के 0.004 लास्ट अंक में से घटेगा ये। तो अभी 4 में से जाएगा, 4 में से घट गया तो ये मान आएगा आपका
घटाने पर 0.7030। इस प्रकार आप इसका मान निकाल सकते हैं, कोस 45 डिग्री 20 मिनट का। इसी प्रकार अगर आपको मान निकालना है साइन 44 डिग्री 56 मिनट का, साइन 44 डिग्री 56 मिनट का, तो साइन 44 डिग्री 56 मिनट का, तो यहाँ पर इसके अंदर तो ये है 0.70, ये घटाया तो ये थोड़ी सी करेक्ट गलती हो गई, 7030। ठीक है। इसके बाद में आपको मान निकालना है साइन 44 डिग्री 56 मिनट का। तो साइन 44 डिग्री 56 मिनट के लिए आप वही तरीका करेंगे कि साइन 44 डिग्री, अब 56 के लिए जो मिनट जो है अपने 0, 6, 12, 18, 24, 36, 30, 36, 42, 48, 54, 56 नहीं आती है, तो 56 से कम होता है 54। तो यहाँ अपन को लेना है 54 मिनट, और साइन के अंदर जो मीन डिफरेंस होता है वो जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 मिनट, तो हमको यहाँ जोड़ना है। अब हम किताब के अंदर नेचुरल साइन की तालिका खोलते हैं। ये साइन की टेबल आ गई। साइन के टेबल के अंदर यहीं आपको डिग्री दे, तो ये 46 से शुरू होती है, तो हम पीछे वाले पेज पे जाते हैं। पीछे वाले पन्ने के ऊपर यहाँ पर अपन को मिलेगी नेचुरल साइन, और आप देखेंगे ये जो डिग्री है, ये जो डिग्री यहाँ से शुरू हो रही है, ये 1 से शुरू हो रही है, 0 से लेकर के 45 तक है, फिर 46 से लेकर के 90 अगले पेज के ऊपर है, और मेन डिफरेंस इस साइड आ रहा है। तो अपन को चाहिए साइन 44 का मान। पहले 44 डिग्री 54 मिनट का मान देखते हैं। तो यहाँ पर अपन चलते हैं, ये आ गया आपने 44 डिग्री यहाँ, और इस पर 54 का मान देखते हैं। तो 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और ये 54। तो 42 के सामने 54 पे जाएंगे, तो सॉरी 44 के सामने 54 पे हम जाएंगे तो आएगा 7059 आ गया। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे दशमलव लगा करके 0.7059 प्लस, अब इसके लास्ट डिजिट के अंदर वही संख्या जोड़नी है, डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस अपना है 2 मिनट का, मीन डिफरेंस अपना 2 मिनट का है। तो मीन डिफरेंस इसी लाइन में देखेंगे, ये आ गया 1 और ये 2, यानी 4 का मीन डिफरेंस अपने पास, 4 का मीन डिफरेंस है। तो ये 4 का मीन डिफरेंस अपन इसमें और ऐड करेंगे, तो प्लस का 4, प्लस का 0.1234, लास्ट में 9 में जोड़ना है, तो 0.0004 इस प्रकार जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा कि 9 4 13, 5 और 1 6, 0.7063 ये इसका मेन डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर मान जो है साइन 45 का पूछा अपन से, तो साइन 45 का मान आपको पता है कि 1/√2 होता है, और 1/√2 के अंदर 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414, जो कि लगभग 0.7071 के लगभग आती है। लेकिन अगर आप नेचुरल साइन से देखो तो यहाँ पर भी आएगी 45, और 45 के सामने 0 मिनट पे ही आप देखेंगे, क्योंकि मिनट है ही नहीं अपने पास, पूरा 45 है। तो 45 डिग्री पर इसका मान है 0.7071। इस प्रकार आप त्रिकोणमिति सारणी से कोई भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं। दूसरे वीडियो तक मैं आपको 33 प्रश्न करवा चुका था। 34, 35, 36 तीनों प्रश्न मैंने आपको अभी करवाए हैं। 34, 35 और 36 तीनों प्रश्न अभी करवा दिए हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय सूत्र मैंने आपको बताए थे, ये प्रश्न त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से हल होंगे। इसके अंदर देखिए लिखा है sec² थीटा माइनस, और खाली स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा है 1,
तो ये त्रिकोणमितीय सूत्र आपको याद हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा का जब पक्षांतरण करके हम बाएं हाथ की तरफ लाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो खाली स्थान के अंदर आएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसके लिए आप अगर 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र मैंने आपको बताया था। इस सूत्र के अंदर अगर आप कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, इधर साइन है, ये कोसेक का व्युत्क्रम होता है, तो साइन को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी अपने जो सूत्र है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। इसका आंसर आ गया 1। तो 38 नंबर के प्रश्न के अंदर आपका आंसर होगा डी का 1। अगला प्रश्न 39 का प्रश्न यह है कि 39 का प्रश्न है कि अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो जो नीचे वाला पद होता है उसका व्युत्क्रम काम में लेते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो 1 प्लस कोस थीटा होता है। अगर यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा हुआ तो आप यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है। तो ऐसे प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, जैसा ये स्क्वायर के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, उसी प्रकार आप फिर से वर्गमूल लगा लो। और 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा से अंश व हर दोनों में गुणा कर दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 प्लस लीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस लीजिए। इसी प्रकार साइन है तो 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन लीजिए, 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन काम लीजिए। अब देख इनको गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो दोनों हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस 2 कोस थीटा गुणा होगा तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर आएगा, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर आएगा। और इसी प्रकार 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो बीजगणित के अंदर सूत्र है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी को गुणा किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको अगर हम और सोल्व करते हैं तो ये हुआ 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और ये हुआ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने त्रिकोणमितीय सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा त्रिकोणमितीय सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इसके ऊपर भी है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसलिए इसका वर्गमूल का निशान हट जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और बटे नीचे वाले साइन का स्क्वायर हट जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। इनको अपन अलग अलग करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटा कोस साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के लिए। तो आपका उत्तर आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो 39 के प्रश्न के अंदर आपका जो उत्तर आ जाएगा ये आ जाएगा ए का, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगला प्रश्न है 40 का। अगर आपको त्रिकोणमितीय सूत्र याद हैं तो ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा। 40 का प्रश्न, 40 के प्रश्न के अंदर है टेन स्क्वायर थीटा प्लस
1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको त्रिकोणमितीय सूत्र याद हो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा के गुणा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, बन गया 1। तो आपका उत्तर आ जाएगा ए का, 40 के अंदर उत्तर आ जाएगा ए का। इसी प्रकार ये आप देख सकते हैं 41 का प्रश्न। 41 के प्रश्न के अंदर भी त्रिकोणमितीय सूत्र काम आ जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है आपका 41 का प्रश्न। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपके बराबर होता है टेन सेक स्क्वायर थीटा के, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा व्युत्क्रम होता है कोस स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा व्युत्क्रम होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। 41 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी का टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 में पूछा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न मैंने आपको रूपांतरण बताया था 42 के प्रश्न के अंदर कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, गुणा कोस थीटा का कोस थीटा रहेगा, प्लस कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, साइन थीटा रह जाएगा। तो कोस थीटा गुणा कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ये दोनों बराबर होते हैं 1 के। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 42 के प्रश्न का उत्तर आएगा आपका डी का उत्तर आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 43 का। 43 का प्रश्न है आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न में आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो गया कोस स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोस स्क्वायर थीटा के। तो कोस स्क्वायर थीटा गुणा ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये व्युत्क्रम होता है कोस स्क्वायर थीटा का, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, उत्तर आ गया 1। तो ए के प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 1। तो ये प्रश्न 43 प्रश्न है जो ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, जो कि आप ये अगर आपने त्रिकोणमितीय सूत्र अगर आपने याद किए हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। हाँ, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो यह है। तो आपको पता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। तो 44 के प्रश्न का उत्तर आएगा ए, संपूरक कोण। 45 का प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपनी इस सूत्र को हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो इसका उत्तर 45 के प्रश्न का उत्तर आएगा 1। 46 का प्रश्न है कि साइन 45 बट्टे साइन स्क्वायर 67 प्लस कोस स्क्वायर 67। 46 का प्रश्न है कि साइन 45 बट्टे साइन स्क्वायर 67 प्लस कोस स्क्वायर 67। तो कोण चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर सूत्र अपना वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन 45 ये साइन स्क्वायर 67 प्लस कोस स्क्वायर 67, यहाँ पर थीटा की जगह 67 है, केवल इतना फर्क है, लेकिन इसका मान है 1 हो जाएगा क्योंकि अपना त्रिकोणमितीय सूत्र है। तो साइन 45 का मान तो होता है 1/√2
और नीचे जो है ये वाला अपना त्रिकोणमितीय सूत्र से मान हो गया 1, तो ये आ गया 1/√2 का मान होता है 1.414। √2 का मान अगर आप निकालोगे तो 1.414 आएगा। तो ये 1.414 इस 1.414 और 1.414 के अंदर अगर आप भाग दोगे, एक में आप भाग दोगे 1.414 का, तो लेकिन अपने उत्तर यहाँ तक ही निकालना है 1/√2 का, तो उत्तर ये सही आ रहा है 46 के अंदर ए का, कि 1/√2। 47 के अंदर वही आइडेंटिटी फिर से बताइए, वही त्रिकोणमितीय सूत्र अपन को फिर से बताया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है तो 1 के बराबर होता है। अब ये अगला प्रश्न आ रहा है 48 का, कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को निम्न के बराबर लिखा जा सकता है। 48 का प्रश्न है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को निम्न के बराबर लिखा जा सकता है। तो 48 का प्रश्न देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और त्रिकोणमितीय सूत्रों में हम पक्षांतरण करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ गए, ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 48 के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी का, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर लिखा है कि यदि x बराबर a sec फाई और y बराबर b tan फाई तो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जुलाई 2017 मैकेनिकल ग्रुप में आया हुआ है। तो देखिए इसने लिखा है कि x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान अपन को निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का मान आप दे रखा है अपन को a sec फाई, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम a sec फाई लिखते हैं, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई बटे a स्क्वायर यूँ का यूँ आ गया, माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम रखेंगे b tan फाई, वाई स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर लगाए तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर tan स्क्वायर फाई बटे बी स्क्वायर यूँ का यूँ नीचे आ जाएगा। इसके अंदर a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास आएगा sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई, और ये अपनी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर होता है sec स्क्वायर फाई, या sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू हो जाता है 1 के, ये हो जाएगा 1 के। तो 49 के प्रश्न के अंदर आंसर आ जाएगा ए का 1, 49 के प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न है 50 का, 50 का प्रश्न है अगला। 50 के प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि त्रिकोणमितीय समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के अनुपात साइन थीटा का मान होगा। तो इसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके गए हैं, जैसे कि 50 के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पक्षांतरण करके कोस स्क्वायर थीटा को हम दाएं हाथ की तरफ ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पर किताब के अंदर आपका उत्तर जो होगा ये बी का होगा, केवल इतना ये जो करेक्शन है ये करना होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर आ जाएगा बी का। 51 का प्रश्न,
51 का प्रश्न के अंदर कहा गया है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर फाई निम्न में से किसके समतुल्य होगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर फाई निम्न में से किसके समतुल्य होगा, 51 के प्रश्न में पूछा है। तो 51 का प्रश्न में देखिए आइडेंटिटी है अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई बराबर होता है सेक स्क्वायर फाई। अगर हम टेन स्क्वायर फाई को दाएं पक्ष की तरफ और सेक स्क्वायर पक्ष फाई को बाएं पक्ष की तरफ ले आएँ तो 1 माइनस इसको अगर हम बाएं हाथ की तरफ लाएं तो सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। ये प्लस है, इस साइड आके माइनस, और टेन स्क्वायर फाई उस तरफ जा कर के माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर फाई, यानी इसका उत्तर आएगा 51 के में बी का, माइनस टेन स्क्वायर फाई। 52 का प्रश्न कि साइन ए प्लस बी बराबर है, साइन ए प्लस बी बराबर है। तो इसके लिए मैं आपको 4 सूत्र बताता हूँ। ये 4 सूत्र हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये त्रिकोणमिति के 4 सूत्र हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है साइन ए प्लस बी किसके बराबर हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर हैं साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी 52 के अंदर उत्तर आएगा आपका बी। तो बच्चों आपके 52 प्रश्न हो गए हैं और ये त्रिकोणमिति आपकी लगभग कंप्लीट है। एक टॉपिक और है, आपको छोटा सा मैं ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर, ऊंचाई एवं दूरी। छोटा सा टॉपिक है, वो बताने के बाद में आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।